मैं हर के दर्शक लोग को सादर प्रणाम कर रहा हूं और आपका अपना चैनल देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये देवदूत बानर सेना के लिए मैं बना रहा हूं। आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये हिमांशु यादव हैं। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने जेई एडवांस में 4000वां रैंक इनका आया है ओबीसी में। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा था, वो था आर्थिक का। इन्होंने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसी होगी उसके लिए इनकी बहुत बड़ी समस्या थी और वो समस्या बहुत कठिन थी। लेकिन उसके निदान के लिए हमारे गुरुजी परम आदरणीय श्री विपिन मिश्रा जी ने उनके मन में विचार आया कि भैया एक आप वीडियो बनाएं, और साथ में उनके मित्र आशीष यादव जी के भी मन में आया कि एक वीडियो बनाया जाए और समाज को यह दायित्व दिया जाए कि आप लोग अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आप लोग सामने आइए, इस बच्चे के भविष्य को संवारिए। तब तक हमारे सर के गुरुजी के मन में एक विचार आया कि देवदूत बानर सेना में जो आप गुरुजी के मित्र हैं विजय जी, उनसे उन्होंने बात किया और अपनी बात रखने के बाद विजय जी ने पूरा आश्वस्त किए और आश्वस्त करने के बाद बानर सेना के संस्थापक जन्मदाता परम आदरणीय अजीत प्रताप सिंह जी के पास जब यह बात गई और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पे तत्परता से कार्य करना शुरू किए, तो मैं बता दूं कि अजीत सर आज हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज उन्होंने जो सहयोग रूपी स्वास्थ्य और शिक्षा पे दीपक जलाए हैं, यह दीपक आज पूरे भारत में प्रकाशित हो रहा है और इन जैसे छात्रों की उम्मीदों की जो किरण है पूरी तरह से खिल रही है। और यही नहीं, जिस तरह से बानर सेना काम कर रही है, आने वाला कोई भी व्यक्ति या छात्र उनके जीवन में अगर किसी प्रकार के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कोई भी तकलीफें आ रही है, तो जिस तरीके से लोगों का विचार है, जिस भाव से लोग काम कर रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास यह है। मैं आपको बता दूं, जब इनके लिए हम लोग कार्य सोचे थे कि कैसे इनके आर्थिक व्यवस्था होगी, तो गुरुजी के मन में जब देवदूत बानर की बात आई सेना की, तो उसमें जो भूमिका हमारे परम आदरणीय अजीत सिंह जी जो निभाए, जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे कि राम जी ने जब श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे पूरे बानर सेना के साथ, तो सबसे बड़ा अवरोधक अगर कोई चीज आया था तो समुद्र आए थे, क्योंकि समुद्र को पार करके पूरी सेना को ले जाना था। तो उस समय बड़ा कठिन था, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आदेश पे उस पे सेतु का काम शुरू हुआ और वह सेतु का काम में अहम भूमिका निभाने वाले उसमें नल और नील जी थे। और नल नील की भूमिका निभाने वाले हमारे विजय जी और गौरव सिंह उर्फ गोलू जी ने इस सहयोग में, इस बड़े सहयोग में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। तो मैं तहे दिल से बानर सेना का आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ में उनके टीम में हमारे प्राचार्य डिग्री कॉलेज के आदरणीय श्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता आदरणीय विनय सिंह जी, बहन डॉक्टर आभा सिंह जी, शशि भूषण सर जी, और बहन विभा जी, सर्वेश सिंह बीरू जी, आनंद जी, छोटू जी कुसमी, एवं विजय भाई तो हमारे नल रहे और गौरव भाई नील रहे हैं। और समस्त डोभीवासी, क्षेत्रवासी, जनपदवासी, प्रदेशवासी और कोने कोने से हमारे भाई बंधु जिन्होंने इस बच्चे का सहयोग किया है, देसी बिहार चैनल उनका आभार प्रकट करता है और उनको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है कि आप लोग इसी तरीके से सहयोग का दीपक जलाते रहिए, ताकि किसी भी घर के अंदर अंधेरा न रह जाए, उनके जीवन में उम्मीद की किरण बरकरार रहे। दो शब्द हम अपने गुरु जी से कहेंगे कि आप भी बानर सेना के लिए कहें। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और भैया ने तो बहुत अच्छे से अपनी बातें रख दी हैं, उसमें कहने को कुछ शेष नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने भाव, अपने उद्गार व्यक्त करता हूँ। बानर सेना के संस्थापक श्री अजीत सिंह जी और जो बानर सेना में जो उसके पद धारण करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस तरीके की मुहिम चला करके आए दिनों में डोभी क्षेत्र में नहीं, हम देखते हैं खासतौर से हम लोग तो डोभी क्षेत्र या जौनपुर तक ही देखे हैं, वो लोग बाहर तक अन्य जगहों तक जो है जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा पर जहाँ पे कोई पिछड़ रहा है, छूट रहा है, उसके लिए सहयोग का कार्य कराए हैं। देखिए क्या है कि ये लोग जो है
स्वयं एक माहौल बनाते हैं, सबको जोड़ते हैं, अच्छे लोगों को लाते हैं। इन लोगों पर सबका ट्रस्ट है। इन लोगों के एक आह्वान पर सारे लोग आ जाते हैं और किसी की कोई भी समस्या होती है तो वो निदान हो जाता है, उसका वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो मैं दोबारा से जो है वानर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि समाज में हमेशा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते रहने चाहिए और हमारा समाज अच्छे लोगों से ही अच्छा होता है, बुरे लोगों से बुरा होता है। तो समाज में जिस तरीके से ये लोग जाति पात से ऊपर उठ करके, जिस तरीके से किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके समाज की जो समरसता उसको बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, लोगों को मदद दे रहे हैं, तो ये लोग विशेष रूप से साधुवाद इन लोग को देना ज़रूरी है। अजीत सर की भाई जो विचारधारा है, मैं उनकी बस एक लाइन मतलब बता देता हूँ। कभी चर्चा में मेरे सामने ये बात आई थी कि कहीं किसी ने कहा कि फला जाति को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं या उनको कर रहे हैं, तो अजीत सर ने उस व्यक्ति से कहा था कि अगर आप रोड के किनारे गिरे हुए हैं तो आपकी मदद के लिए कोई आता है तो आप ये नहीं पूछेंगे कि आप अमुक जाति के हैं कि किस जाति के हैं, आप मदद लेंगे वहाँ पर। उसके पहले आप जब मदद ले लेंगे तब भले जो भी विचार आपके मन में आए, लेकिन आप तब मदद लेते वक्त नहीं पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, तो मदद करते वक्त क्यों पूछते हैं कि कौन सा किस जाति का है। तो हमारा समाज बांटने का जो सिस्टम है वो हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं रहा है, जोड़ने का सिस्टम रहा है। तो अजीत सर अपने अच्छे विचारों से और उनकी टीम वानर सेना अपने अच्छे कर्मों से सबको जोड़ रही है, सबका सहयोग कर रही है। तो ये लोग हमेशा साधुवाद के पात्र हैं और हम लोग भी इस तरीके का संकल्प लेते हैं कि आगे भी जो भी अभियान वानर सेना से चलेगा, जो हमसे हो सकेगा आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से और प्रयास द्वारा मेहनत करके, जो जैसे भी हम लोग संकलित करेंगे, ताकि आज इस बच्चे की जैसे हिमांशु की मदद हुई है, इसका सपना पूरा हो रहा है, वैसे समाज में सारे लोगों का सपना पूरा हो। और जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं और जिनके कोई समस्या है, तो उनको ऐसा ना लगे कि समाज ने मुझे बुरी परिस्थितियों में छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। समाज में देखिए नकारात्मक विचार लोगों के अंदर तब बनता है जब कोई उनका सहयोग नहीं करता है, जब कोई उनके साथ नहीं आता है। लेकिन जब समाज एक साथ आता है, जात से ऊपर उठ करके सहयोग करता है, तो सबके मन में सकारात्मक विचार बनते हैं और समाज की अच्छी छवि बनती है। तो मैं मानता हूँ कि इसी तरीके के अच्छे उदाहरण समाज में प्रस्तुत होने चाहिए और समाज बेहतर बनना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वानर सेना को विशेष रूप से मेरा धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे वानर सेना के लिए? पहले तो हम वानर सेना का सबसे बड़ा आभार प्रकट करना चाहते हैं अजीत सर, विजयनाथ सर और गौरव भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने हिमांशु की निस्वार्थ भाव से मदद की है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पहले वानर सेना के संरक्षक श्री अजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और वानर सेना के जो संस्था से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी देवदूतों ने जिन्होंने मदद की है, मैं उन सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी रहूँगा और उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था हिमांशु से, मैंने उस दिन जब हम लोग मिले तो मैंने एक बात रखी, ये विचार हम लोग के मन में था और कहीं न कहीं यह विचार जो है सभी के मन में होगा। तो मैंने इनसे कहा था कि आपके लोग मदद कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं और पैसा आपको मिल रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपके अंदर कोई ऐसी भावना पैदा हो कि मुझे लोग मदद कर रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरे पास नहीं है। हीन भावना से ग्रसित ना होइएगा। आप अपना अच्छा कर्म करिएगा। समाज अपने लिए अच्छा काम करता है तभी समाज अच्छा बनता है। आपको भी एक उदाहरण मिल रहा है कि भविष्य में जब आप सक्षम होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे, तो आपको समाज को अपनी अच्छाई से और अच्छा बनाना है। तो आप कभी इस भावना से ग्रसित हिमांशु मत होइएगा कि आपके लिए लोग जो है पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो आप जो है जब कभी बढ़िया जगह पहुंचेंगे, बढ़िया बनेंगे, तो समाज को आपको बहुत कुछ करके फिर देना है वापस। बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं फिर से देवदूत वानर सेना को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से सहयोग का दीपक जलाते रहिए। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।